अगर आपको अपने आप को पॉपुलर करना है, अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगाने से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तुहमत लगाने से आप पॉपुलर नहीं हो सकते। हमें यकीन है कि जब किसी महापुरुष को किसी ने गाली दी है, जब किसी हमारे नबियों को किसी ने बुरा भला कहा है, तो दुनिया के अंदर दुनिया ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दुनिया के पैदा करने वाले ने उसका जरूर कुछ न कुछ बिगाड़ा। तुम्हारा भी खात्मा होगा, वो अल्लाह करेगा, तुम्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर तुम्हें सबक पढ़ाएगा, इसलिए कि तुम मुहस्सिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने बुरा भला कहा। वो थे जो दुश्मनों को भी सीने से लगाते थे। लगाया कि नहीं लगाया मेरे भाइयों बताइए? जंगे उहद के मौके पर आपके चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाला, सीने को फाड़ कर अतरियों को निकालने वाला कौन? वहशी था कि नहीं था? लेकिन आप अलैहिस्सलाम के सामने जब लाया जाता है तो दुनिया का कोई माए का लाल होता तो वह कहता कि लाओ पकड़कर वहशी को तख्ते दार पर लटका दो, इसने मेरे चाचा की बेहुरमती की, इसने मेरे चाचा के लाश के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन कुर्बान जाइए उस काली कमली वाले पर, उस आखिरी नबी पर। वो सिर्फ नबी नहीं थे बल्कि मुहस्सिन इंसानियत थे, वो एक इंसान थे। इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी, मानवता भरा हुआ था, इसीलिए उनके बारे में कहा गया अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम शुरू तंच प्राकर्मश्य बहो भाषिता च दानम यथाशक्ति। अथा ताकत होने के बावजूद भी, दानी होने के साथ साथ भी उन्होंने अपने दुश्मनों को ऐसे सीने से लगाया। सिर्फ इतना कहा कि ए वहशी, मेरे सामने तुम मत आया करो, जब मेरे सामने आते हो तो मेरे चचा की लाश मेरे नजरों के सामने आती है, पीछे से आया करो, मेरे पीछे से आओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। अगर होता आज के जमाने में किसी के चचा का कातिल सामने आए, बताओ क्या करोगे दुनिया वालों? फौरन कहेगा पकड़ो और इसको ज़बह करो, यही कहेगा। लेकिन कुर्बान जाइए काली कमली वाले पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल खोल कर माफ कर दिया। Therefore, the writer of 100 book has been written, and he was helpless and to write down and these scriptures in his book, अपनी किताब में लिखने में मजबूर हुआ। लिखा द 100 बुक के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को कौन? इस्लाम का दुश्मन एक क्रिश्चियन राइटर लिखता और ये कहता है कि सेल्फ डिनायल, मोडेस्टी, काइंडनेस, रहम व करम करने वाले, इंसानियत के मुजस्समा, मोहब्बत को बांटने वाले, सेल्फ डिनायल, अपने आप को कुछ नहीं समझने वाले अगर कोई इस धरती पर थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। कौन? द 100 बुक, द 100, 100 को बोलते द, इसको लगाया गया और ज़्यादा मारफा करने के लिए, ताकीद के लिए। द 100 बुक, अंग्रेज़ी में किसी भी नाउन को, किसी भी इसमें आम को मारफा ख़ास करना हो तो द का प्रयोग करते हैं। द 100 बुक, 100 आदमियों की जीवनी लिखी और उन 100 आदमियों की जीवनी में पहली जीवनी अगर किसी की लिखी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी। मेरे भाइयों, आज अगर मुसलमान नारा लगा रहा है, आज अगर मुसलमान बोलता है तो ये देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन आज एक चीज़ नौजवानों से कहना चाहूँ, आज आप लोग हम लोगों को वहाँ से लाए, बड़ी खुशी हुई, अच्छी बात है। बहुत पहली बार आपकी बस्ती में आए, आपका मोहब्बत, आपका सम्मान सर आँखों पर। लेकिन हमेशा याद रखिए कि मोहब्बत व अक़ीदत में अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है, उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए, वो फिर मुनासिब नहीं। हमें आप सम्मान देने के लिए जज्बात में आए, तकबीर भी लगा रहे थे, नारे तकबीर भी लगा रहे, नारा फिर तकबीर भी। लेकिन उससे अगर आप सड़क पे चल रहे थे और आपके इस जुलूस से और आपके रास्ते पे चलने से अगर किसी आम जनता को दिक्कत परेशानी हो तो फिर आपका ये जुलूस और आपका ये तरीक़ा लोगों के सामने बदनामी का ज़रिया बन जाता है। कैसे मुसलमान होते हैं? कुछ लोग गालियां देते। कलकत्ता
कई मरतबा जाना होता, मैं देखा वहाँ पर ये सिख लोग जो हैं उनकी जुलूस निकलती पूरा भर कर, मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर दूर तक लोग होते हैं, लेकिन एक ज़र्रा बराबर भी किसी को तकलीफ नहीं होती, ट्रैफिक जाम नहीं होती। आइंदा के लिए आप लोग करें, उलमा को लाएं, मेहमानों को बाहर लाएं, बाहर से लाएं, इस्तकबाल करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि रास्ते में जब आप चलते हैं तो एक लाइन से चलिए, एक लाइन से चलिए ताकि आने जाने वाले को दिक्कत और प्रॉब्लम ना हो। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं रुक कर बताऊं कि भाई एक लाइन से चलिए। इस्लाम दूसरों के सामने इन्हीं चीज़ों से देखा जाता है ना पहचाना जाता है, वरना आप तो खूब शोर मचा रहे हैं और आप तो रास्ता जाम करके चलकर सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऐसा करते हैं हमारे नौजवान? नहीं। अगर आपके इन हरकत की वजह से अगर किसी दूसरे को तकलीफ होती है तो आपका यह अमल नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ अज़अफ़ुल ईमान, रवाहुल मुस्लिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान का अदना दर्जा क्या है? रास्ते पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको हटा दीजिए, लेकिन अगर पत्थर बन गए रास्ते में, बाइक लेकर खड़े हो गए, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये इस्लाम के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, शरीयत के रोल मॉडल के खिलाफ। इन चीज़ों को सामने रखना ज़रूरी। हमारे अंदर अखलाक की कमी है मेरे दोस्तों, किरदार की कमी है। मेरी बात ढकी छुपी नहीं होती। अब 12 तारीख को एक प्रोग्राम था, एडिशनल आकर बैठा 22-20 फौजों को लेकर कि मौलाना अब्दुल्ला थोड़ा भड़काऊ भाषण देते हैं और माहौल ख़राब। अभी उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर भी ऐसा हो जाएगा। एडिशनल आकर बैठा, हमने कहा कि सर बैठिए, कमेटी वालों ने कहा बैठिए, बैठा। 10:59 पर प्रोग्राम, 11 बजे तक परमिशन थी। हमने कहा कि 10 मिनट के 59 मिनट तक हम ख़त्म करेंगे। हमने अपनी तकरीर ख़त्म की और कहीं पर भी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। 1.5 घंटे तक सिर्फ सीरत रसूल के ऊपर बात हुई, वहाँ पर संविधान की बात हुई, उनकी गीता की बात हुई। तो वो जो एडिशनल था वो इतना मुतासिर हुआ, वहीं पर एक पर्ची लिख कर भेजता है, कहता कि मौलाना मैं बैठा हूँ, आप आधे घंटा और बयान कीजिए। हमने कहा कि सर बयान अब तो नहीं हो सकता, मैंने वादा किया था और हमारा अक़ीदा अल करीम इज़ा वाद वफ़ा, कि जब कोई नेक आदमी वादा करता उसको पूरा करता है। आपको ऊपर से भी अथॉरिटी नहीं है, आपके DIG SP ने भी आपको थ्रेट किया है, आपके DM मजिस्ट्रेट साहब ने किया है, तो आप बैठे हैं। लेकिन मैं बोला मैं बैठा हूँ मौलाना, कीजिए आप 25 मिनट और कीजिए। तो हमने नहीं की, हमने 10:59 में जलसा ख़त्म किया। तो उसने क्या कहा पता है? एक कमेटी वालों सुनो, उन्होंने कहा कमेटी वालों को बुला करके कहा कि अगले मर्तबा नवंबर में या किसी महीने में जब मौलाना टाइम दें, 10,000 आदमी का इंतज़ाम करना, उनके खाने का इंतज़ाम करना और सीरत रसूल पर 10,000 आदमी के खर्च, टोटल खर्च के साथ मैं प्रोग्राम कराऊंगा। यह उस एडिशनल का कहना था। हमारे किरदार की ज़रूरत है उसको बुलंद करने की। हम रास्तों में अगर जाते, यही नहीं जिंदगी के रास्ते में भी अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है आपसे, तो आप वहां पर झुक जाइए, किसी को तकलीफ मत दीजिए आप। लेकिन एक बात है कि किसी की जुल्म को सहते सहते ये ना बन जाए कि नहीं मौलाना वक्त का तकाजा है। नहीं, इस देश में अपनी आवाज को बुलंद करने का सबसे आसान तरीका है क्या? आर्टिकल नंबर 19, फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स। आपकी मजबूत बुनियादी हुकूक है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप अपनी बात रखने के लिए आज़ाद हैं। आपकी नबी के शान में गुस्ताखी की गई है तो आप प्रोटेस्ट करने के लिए एहतिजाज है, टू असेंबल पीसफुली। लेकिन पुरअमन तरीके पर गाड़ियों को जला देना, सड़कों को जाम करना, यह इस्लाम का पैगाम नहीं हो सकता। आपके ऊपर जुल्म होता है तो आप जुल्म को बर्दाश्त कीजिए। अगर कोई जालिम है तो उसके जुल्म को रोकिए,
उसकी मदद होगी। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमन, अगर कोई जालिम जुल्म करता है तो उसको रोकना ये उसकी मदद है। बाकी मजलूम की मदद तो आप जानते ही हैं। आप साफ लफ्जों में कहिए कि अगर हम नबी के लिए मैदान में हैं, अगर हम नबी के लिए प्रोटेस्ट एहतजाज करते हैं तो भारत के संविधान में उसकी इजाजत दी गई है, हमको कोई रोक नहीं सकता। और कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर, कानून बनना चाहिए दुनिया के हमारे भारत के उन लोगों पर जो टीवी की स्टूडियो में बैठते हैं और किसी महापुरुष के खिलाफ बोलते हैं। ये गलत 100% गलत है, इसलिए कि आर्टिकल नंबर 25-15 कहता है साफ लफ्जों में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर भेदभाव पैदा करना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर मोहम्मद को गाली देना या धर्म के नाम पर श्री रामचंद्र जी को बुला भला कहना प्रोहिबिशन गलत है, नाजायज है, हराम है। क्या मतलब है प्रोहिबिशन का? मैडम शर्मा उठाओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी, जो भारत के अंदर सबसे बड़ी डिक्शनरी मानी जाती, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाओ, जिसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन मतलब अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, प्रोहिबिशन का मतलब ये नाजायज है, हराम है। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव पैदा करना कि तुम तो हिंदू हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो बरेलवी हो, तुम तो देवबंदी हो, तुम तो अहले हदीस हो, तुम तो चकरालवी को मानते हो, तुम तो जमात इस्लामी से बिलोंग करते हो, तुम तो तबलीगी जमात से बिलोंग करते हो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जायज नहीं है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन के नाम पर रेस्ट कास्ट वर्ड है किसका? संविधान का। कास्ट कम्युनिटीज के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ बिहार के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर अगर कोई भेदभाव पैदा करता है तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इस मैडम शर्मा ने भारत के संविधान के 2-2, 3-3, 4-4 आर्टिकल का वायलेशन किया। हम यही कहेंगे इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम मजबूर हैं सर, हम नबी से मोहब्बत किए बिना रह नहीं सकते। वो हमारे रोल मॉडल है, वो हमारे लिए रोए हैं, वो हमारे लिए तड़पे हैं रातों को। दुनिया वालों याद रखो, मैडम जी पढ़ो अपनी किताब को भचुंड काट, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलत जो सुंदर चाहे कोई बिना मोहम्मद पार ना कोई। मेरे लफ्ज में गलती हो सकती, माने में गलती नहीं हो सकती। वैद व्यास जी कहते हैं कि मोहम्मद को कोई नहीं जानेगा तो उसकी जीवनी पार, उसका नैया पार नहीं हो सकता, वो कभी भी मौत से नहीं जीत सकता का मतलब मरने के बाद परम पद को नहीं पहुंच सकता। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोते थे, पत्थरों की बारिश होती थी, खड़े होकर तब भी बद्दुआ नहीं करते थे, दुआ करते थे। जिब्राइल अमीन ने आकर कहा कि नबी बोलो, आप इशारा तो करो, अभी गाजर मूली के तरह काट दिया जाए, दोनों पहाड़ों के बीच में आटे की तरह पीस दिया जाए, कुर्बान जाइए। नबी ने कहा कि नहीं, ये नहीं तो इनके आने वाली नस्ल जरूर ईमान लाएगी। आपने माफ कर दिया कि जिब्राइल गवाह रहना तुम, मैंने माफ किया इस कौम को। मेरे भाइयों इसलिए मोहब्बत करते हैं, औरत को सम्मान दिया, बेटे जिबा कर दिए जाते थे। एक इलाके में बेटियों को जिबा किया जाता था, युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम, औरतों को गुलाम बनाया जाता था, बांदियां बनाकर रख दिया जाता था, उनकी इज्जत लूटने के लिए उनके आबरू को तार तार कर